ओम शांति। प्योरिटी पर परमात्मा महावाक्यों का चिंतन कर रहे हैं हम। 4 जनवरी 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली है। मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। एक काम के कारण ही सब क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं, काम जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। विकारों के कारण ही मनुष्यों को असुर कहा जाता है। इस समय हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। 20 नवंबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। काम महाशत्रु है, उससे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी गुड्डी तो टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। विकार में जाने से कट उतरने के बदले कट बहुत जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा ही नहीं। इसमें खुश नहीं होना है कि हम ज्ञान की बहुत सर्विस करते हैं। याद से अपनी गुप्त सर्विस करते रहो। पहला विकार हमने देखा काम का। आज दूसरा विकार देख रहे हैं क्रोध। दूसरे नंबर का विकार ही क्रोध को कहा जाता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान दिया है। जिस ज्ञान पर हम विचार करें तो हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है। सभी आत्माएं निर्दोष है, इसलिए किसी आत्मा पर क्रोध करने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु आत्मा स्वार्थपरता के वशीभूत दूसरों को दोषी मानकर उन पर क्रोध करता है। कर्म और फल पर आधारित इस विश्व नाटक में हर आत्मा अपना आपे ही मित्र है और आपे ही अपना शत्रु है। इस सत्य का ज्ञान और उसकी धारणा से ही आत्मा क्रोध पर सहज विजय प्राप्त कर सकती है। इस सत्य को बाबा ने भिन्न रूप से समझाया है और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमत भी दी है। अव्यक्त बाप दादा के 9 जनवरी 1995 के महावाक्य है। क्रोध के लिए बाबा की श्रीमत है कि अगर कोई तुम्हारे पर क्रोध करता है तो भी तुमको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसको सुना अनसुना कर देना चाहिए। भूत समझकर उसका सामना नहीं करना चाहिए, किनारा करना चाहिए। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। चाहे सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह, समर्थ में बेपरवाह नहीं होना, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं होना। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 नवंबर 1995 के महावाक्य। क्रोध मुक्त के लिए जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उनको बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। अभी अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिसने ना कि उसके प्रति व्यर्थ संकल्प जरूर करेंगे, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। जिसके प्रति भी क्रोध आया उसके प्रति यदि व्यर्थ संकल्प चल रहे तो बाबा कहते हो पवित्रता नहीं हुई। अगर पवित्रता का नियम पक्का रखा, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रहेगा कि ये होना ही चाहिए। फिर 4 नवंबर 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जीतना है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। काम ही पतित बनाता है। पतित अक्षर काम के लिए कहा जाता है, क्रोध के लिए नहीं।
तो 25 मार्च 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य जानवरों से भी ज्यादा खराब हो पड़े हैं। क्रोध जितना है, बाबा कहते क्रोध इतना कितना है जो लाखों को एक साथ मार देते हैं। भारत जो शिवालय था वह अब वैश्यालय बन गया है ना। फिर शिव बाबा इसको शिवालय बनाते हैं। इसको भी बड़ी युक्ति से समझाना है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।